राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका मैट्रिक स्पेस भी कंप्लीट कर चुके थे। आज उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करके पूरी तरीके से रियल आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं शायद वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट कर लिया जाए, ठीक है। आज के बाद कल से जो हम लोग कोशिश करेंगे वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करें। आज आपका रियल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज भी कंप्लीट हो गया, और रीमान इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, मैट्रिक कंप्लीट हो गया, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा रियल भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है 3-4 टॉपिक, एक वेक्टर कैलकुलस, एक आपका कैलकुलस, एक अलजेब्रा, एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक और मैथमेटिक्स मॉडलिंग, ये 4-5 टॉपिक आपके बच रहे हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग अब इस तरीके से प्यार बनाए रहें। आइए आज का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो, सारे क्वेश्चन के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एटी की पाठशाला डालिएगा, या फिर आप वहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ और सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कोई डाउट है तो अभी ले लिया जाएगा। आइए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि मैट्रिक स्पेस एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ। एक मैट्रिक स्पेस आपका एक्स कॉम्पैक्ट कब होगा। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस अच्छे से की होगी, तो ये तो वैसे ही हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमको वैसे पता चल रहा है कि हमारा मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट कब होगा, ठीक है। बट आइए ऑप्शन नीडी है तो देख लेते हैं। कह रहा है इट इज कंप्लीट, दूसरा कह रहा है इट इज इनकम्प्लीट, तीसरा कह रहा है इट इज अनबाउंडेड, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कोई मैट्रिक्स आपकी कॉम्पैक्ट कब होती थी, जब वो क्या होती थी, कंप्लीट होती थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो ज्यादा इसे बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमने पहले ही बताया था जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको रखना पड़ेगा, रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने निकाल पाए हैं वो मैंने लेकर चलाया हूँ, मैं इसको करा के उसके बाद कल से वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आइए नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कैसा होगा, टोटली बाउंडेड या अनबाउंडेड या नॉन कॉम्पैक्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने इस रिजल्ट को डिस्कस किया था टोटली बाउंडेड वाले, इसमें जो आपकी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी वो कैसी होगी, टोटली बाउंडेड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले ही ऑप्शन हो जाएगा टोटली बाउंडेड, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कैसा था, टोटली बाउंडेड था। टोटली बाउंडेड पूरा हम लोगों ने डेफिनेशन में भी शायद देखा, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस की होंगी, इसमें यही है बस थ्योरेटिकल है, सारी चीजें इसमें कुछ कराना है नहीं, इसलिए मैं सोचा था क्वेश्चन को इसमें ना कराया जाए, बट सोचा कि एक बार दिखा दिया जाए कि हाँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन एक थोड़े से आपके एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया जाए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जिससे आप थ्योरी को उस डीप में पढ़ सकेंगे, क्योंकि आपको उस डीप से थ्योरी से रिजल्ट निकाले जाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं उसे खूब अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी में से ऐसे रिजल्ट्स आपके निकाल लिए जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ एवरी कॉची सीक्वेंस xn, आपको सीक्वेंस दे रखी है xn इन मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट, देन एवरी सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी कि मेन आर्ट कन्वर्जेंट या नन ऑफ दीज। अब कह रहा है कि एवरी कॉची सीक्वेंस xn इन मेट्रिक स्पेस इज कन्वर्जेंट, मतलब कॉची सीक्वेंस जो आपके लिए रखी है xn वो कह रही है कि कन्वर्जेंट है किसी मतलब मेट्रिक स्पेस में, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या एवरी सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, मेन आर्ट कन्वर्जेंट होगी या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन दे रखे आपको। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर आपकी सीक्वेंस क्या है रिजल्ट्स में, अगर आप लोग याद रखिए कि अगर आपकी सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो, मेन आर्ट कन्वर्जेंट हम लोगों ने देखा था आपको वहां पे। लेकिन अगर सीक्वेंस आपकी कैसी हो, कॉची नहीं होती, नॉर्मल सीक्वेंस होती, तो वो आपकी कन्वर्जेंट हो जाती, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, रिजल्ट पे दोनों थोड़ा सा उथल पुथल है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके करने लायक है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस का कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं कि सारी सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। लेकिन अगर सारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो फिर किसी मेट्रिक स्पेस में तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट कॉची के लिए हम नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट ही हो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, मेन आर्ट कन्वर्जेंट, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट आपको दे रखा है सीरियल्स विद द मैट्रिक कौन सी मैट्रिक, डी ऑफ एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज। अब आप लोगों को अगर आप लोगों ने क्लासेस अच्छे से की होंगी तो ये चीज देखते आपको चमक गया होगा कि हाँ इसमें क्या रिजल्ट आपको बताया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाउंडेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, बाउंडेड बट नॉट कंप्लीट, या कंप्लीट बट नॉट बाउंडेड, या कॉम्पैक्ट बट नॉट कंप्लीट। अब इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स रिजल्ट्स में दे रखी थी, तो dx y आपका इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस y दे रखा था। तो आपके कैसी थी, कॉम्पैक्ट बट नॉट बाउंडेड, ये तो दे रखी थी, सॉरी बाउंडेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, ये तो दे रखा था। तो आपका कौन सा हो गया, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके क्वेश्चन बस ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस पे ही बनेंगे, आपको इसमें कोई सॉल्व करने वाला चीज नहीं आएगा। बस ये है कि आपके अंदर आप रिजल्ट्स को कितने अच्छे से याद कर रखे हैं, रिजल्ट्स आपके दिमाग में कितना जल्दी क्लिक कर जाता है, ये चीज देखने वाली होगी, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक स्पेस x इज कॉम्पैक्ट। अगर आपको कोई मैट्रिक स्पेस दे रखा है x वो कॉम्पैक्ट है तो फिर क्या कंडीशन होगी, ठीक है। सीधा रिजल्ट्स की बात है, ध्यान। पहले कह रहा है कि इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, क्या वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। इट इज नॉट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, क्या सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। इट डज नॉट सैटिस्फाई बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम, क्या वो बोल्जानो-वेस्टास थ्योरम को नहीं सैटिस्फाई करती है, नन ऑफ दीज। अब आपको याद हो कि कोई मैट्रिक्स आपकी कॉम्पैक्ट कब कही गई थी,
तो वो क्या थी, साथ साथ में सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट भी थी। ठीक है, सीधा सा रिजल्ट है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, पहला रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको मेन बस रिजल्ट याद हो तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप रिजल्ट याद रहेगा, आप टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बार बार मतलब मैं उसमें क्वेश्चन कराना नहीं चाह रहा था, बट मैं करा दे रहा हूँ इससे, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये जो आपका चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको वैसे भी 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, इतना कम समय इतना ज्यादा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जब आपके एग्जाम में कि आप देखते सेकंडों में कर पाए, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो फिर 200 क्वेश्चन हो गए मैथ के, 120 क्वेश्चन है इसका, 20 क्वेश्चन जनरल पेपर का, 2 घंटे में सॉल्व करवाना इतना आसान नहीं है विथ और भी पेपर के साथ। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। Next question. If every sequence xn in metric space x is convergent, then every Cauchy sequence xn in metric space x is कांस्टेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, या नन ऑफ दीज होगी। अब देखिए, अगर अभी अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट आपका, जैसे पहले जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले जो हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने कॉची सीक्वेंस का डिस्कस किया था, बट वहां पे हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया था कि इस क्वेश्चन में अगर आपका नॉर्मल सीक्वेंस आ जाए कन्वर्जेंट, तो फिर क्या हो, जैसे कॉची सीक्वेंस पे कन्वर्जेंट हो रही थी, तो मेट्रिक स्पेस आपका जरूरी नहीं था कि कन्वर्जेंट हो ही जाए, बट वहां पर हमने इसको भी देखा था कि अगर सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट हो रही है तो फिर आपकी पूरी मेट्रिक स्पेस कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वही रिजल्ट यहाँ पे है कि सीक्वेंस दे रखी है, कॉची सीक्वेंस तो नहीं, सीक्वेंस कह रहा है कि मेट्रिक स्पेस में क्या है, कन्वर्जेंट है, तो कॉची सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, मेट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जेंट यानी सी वाला ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट हो जाए, बट अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉची सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आपकी कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेकिन अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं कि उस मेट्रिक स्पेस के अंदर आपकी जो है सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, फंसा के भी पूछ सकता है। ठीक है, नोट करिए। Next question. If F is uniformly continuous mapping of metric space X into metric space Y, then
एक्सन आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन x इक्वल टू f ऑफ x1 इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन y, xn is a Cauchy sequence in x and is not equal to fxn is Cauchy sequence in y, xn is Cauchy sequence in x and fxn is Cauchy sequence in y, या none of these, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक्सन हमारा कॉची सीक्वेंस हो रहा था तो उसका जो फंक्शन बन रहा था फंक्शन वो भी क्या रहा था, कॉची सीक्वेंस हो जा रहा था। जैसे एक्सन आपका एक्स में कॉची सीक्वेंस हो रहा था तो फंक्शन आपका वाई में कॉची सीक्वेंस हो जा रहा था। रिजल्ट अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अब क्या आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है किसमें, एक्स में मैट्रिक स्पेस में, इनटू किसमें करना है आपको, इसका यूनिफॉर्मली वाई में। तो सीधी सी बात है, अगर एक्स एन आपका किसमें मतलब कॉची सीक्वेंस होगा एक्स में, तो जो उसका फंक्शन होगा फंक्शन वो किस पे कॉची सीक्वेंस होगा, वाई में होगा। तो बस हमको ये ऑप्शन चेक करना है कि एक्सन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नहीं हमें तो कॉची देखना है, तो ये गलत हो गया। एक्सन इज कॉची सीक्वेंस इन एक्स, हाँ लेकिन ये नॉट इक्वल टू दे रहा है कॉची सीक्वेंस इन वाई, तो ये गलत हो गया। कह रहा है एक्सन इज कॉची सीक्वेंस इन एक्स, हाँ इक्वल टू एफएक्सन इज कॉची सीक्वेंस इन वाई, तो ये हम ढूंढ रहे थे। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है हमको, चीजों को टैकल करना है। रिजल्ट याद है हमको, डेफिनेशन याद है, हमें प्रॉपर्टीज याद है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चाहे लैंग्वेज कितनी बड़ी आ जाए चाहे छोटी आ जाए, ठीक है। तो सब टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट एस बी ए क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ आर, टी या कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर सच दैट एस इंटरसेक्शन टी इज नॉट इक्वल टू फाई, देन एस इंटरसेक्शन टी क्या है, इज क्लोज बट नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट क्लोज या कॉम्पैक्ट, नाइदर क्लोज नॉर कॉम्पैक्ट। अभी सीधा रिजल्ट हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर क्या था, एस इंटरसेक्शन टी हमको क्या मिला था, फाई नहीं मिला था, नॉट इम्पटी नहीं मिला था, नॉट इम्पटी की इक्वल नहीं हो रहा था, तो उससे हमारा कैसा हो रहा था, कॉम्पैक्ट हो रहा था। तो सीधी सी बात है आपकी, आपका था ए के साथ ए इंटरसेक्शन लेते थे हम किसी साथ बी कॉम्प्लीमेंट और इक्वल टू क्या मिला था फाई, और क्या था आपका बी क्या लेते थे इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमको मिला था फाई, फिर दोनों को हमने मैच किया था तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर यूनियन लेते थे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमें मिला था फाई, ठीक है। एक रिजल्ट ये था आपका। एक क्या था आपका, जब एस क्लोज होता था और टी क्या होता था मैट्रिक्स में कॉम्पैक्ट, तो क्या था कि एस इंटरसेक्शन टी हमको नॉट इम्पटी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो उससे टाइप कैसा था, कॉम्पैक्ट था, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट से अगर आपको रिजल्ट याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है एस, कह रहा है क्लोज सबसेट ऑफ आर है, टी को कॉम्पैक्ट बता रखा है, तो इंटरसेक्शन में हमको फाई नहीं मिला, तो उससे टाइप कैसा हो रहा है, इंटरसेक्शन कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो कौन कैसा हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर रिजल्ट याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस इज ओपन अनबाउंडेड बाउंडेड या नन ऑफ द एबव। अब कॉम्पैक्ट सबसेट बताना आपका मैट्रिक स्पेस का, तो मैट्रिक स्पेस से कॉम्पैक्ट सबसेट कैसा था, बाउंडेड, जो कि हम लोग ने रिजल्ट्स में देख रहा था कि आपका जो मैट्रिक स्पेस का सबसेट था कॉम्पैक्ट कैसा था, बाउंडेड था। तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन बाउंडेड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों आज की क्लास को हम लोग इधर रखेंगे, क्लास आप थोड़ी सी छोटी है, बस यहाँ पे हमको दिखाना था कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, आपके रिजल्ट्स, आपके थ्योरम, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आपको जो अच्छी समझ में आ रही है वो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है बस आपको रटना है, सारी चीजों को रट के रखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप सेकंडों में क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नंबर गेन कराएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको चीजों से अच्छे से पढ़ के अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, ताकि कोई भी गलती आपसे ना होने पाए, ना रिजल्ट आपके कोई मिसमैच होने पाए। ठीक है, आपके चारों ऑप्शन में आपको रिजल्ट दे रहेंगे, अगर आपने पढ़ रखा है अच्छे से, बहुत अच्छा नहीं याद भी है, फिर भी अगर आपने अच्छे से कॉन्शियस माइंड से पढ़ रखा है तो आपको वहाँ पे चीजें दिखेंगी, क्योंकि आपको ऑप्शन में रिजल्ट तो दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे आपको सारी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अपने याद दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जिस ग्रुप में हो वहाँ पे भी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।